अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चॉकलेट स्विस रोल स्पॉन्ज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक प्रोफेशनल रेसिपी है जिसे आप इजी से फॉलो कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले रेसिपी कार्ड देख लेते हैं। इसके लिए 50 ग्राम मैदा है, कोको पाउडर 15 ग्राम, 2 अंडे, ऑयल 25 ग्राम, इसके अलावा 1/4 कप चीनी है और वनीला एसेंस थोड़ा सा जाएगा। 1 टेबल स्पून इसमें कोको पाउडर का जाएगा। इसमें सबसे पहले हम मैदे और कोको पाउडर को मिक्स कर लेंगे। मैदे को मैंने छान लिया था और कोको पाउडर को भी छान लिया था। छान लिया करें अगर बेकिंग से पहले तो अच्छा रहता है। अगर बटर पेपर नहीं है तो सबसे पहले पैन को ग्रीस करेंगे। और ये स्विस रोल पैन है, इसको मैंने ग्रीस कर लिया ऑयल से और इसके ऊपर मैंने आम A4 साइज़ पेपर है वो कट करके लगा दिया और दोबारा से ग्रीस कर लिया। सबसे पहले 2 अंडे हम एक बाउल में डाल लेंगे। अंडों को हम अच्छे से बीट कर लेंगे और साथ में हम चीनी भी शामिल कर देंगे। 1/4 कप चीनी है, रेगुलर चीनी, वो इसमें मैंने शामिल कर दिया। इतनी देर तक बीट करेंगे कि ये क्रीमी हो जाए और चीनी का दाना ख़त्म हो जाए। 1 चुटकी नमक का शामिल कर देंगे। ये देखिए बहुत अच्छा फोमी सा हो गया है। वनीला एसेंस इसमें थोड़ा सा शामिल कर देंगे तो दोबारा से बीट कर लेंगे इसको। अब बीटर का काम ख़त्म हो गया है। इसमें मैं जो मैदा और कोको पाउडर मैंने मिक्स करके रखा था उसको आधा में शामिल करूँगी और इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। इसको इसी तरह फ़ोल्ड करना है, कट एंड फोल्ड मेथड से। ये देखें इस तरह से हम हल्के हाथ से फ़ोल्ड करेंगे और दोबारा से जो बाकी मैदा और कोको पाउडर रह गया वो भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी फ़ोल्ड कर लेंगे। हल्के हाथ से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे ताकि हमारा स्पॉन्ज बहुत अच्छा फ्लफ़ी सा तैयार हो। पैन को मैंने ग्रीस कर लिया था और बटर पेपर तो मेरे पास नहीं था, लेकिन मैंने A4 पेपर लगा के उसको दोबारा से ग्रीस कर लिया। अगर बटर पेपर ना हो तो हम इस तरह भी बेकिंग कर सकते हैं। अब इसको हम स्पैचुला से लेवल कर लेंगे और हल्का सा टैप कर लेंगे। और ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 180 पर 10 मिनट के लिए। और ये देखिए हमारा केक बेक हो गया है। इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। बेक होने के बाद 15 से 20 मिनट में ही तैयार हो गया था। बहुत अच्छे से हमारा स्विस रोल स्पॉन्ज तैयार हो गया है। अब इसको हम जब बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम इसके किनारों को अलग कर लेंगे नाइफ़ की मदद से और इसको डीमोल्ड कर लेंगे। आई होप रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।